हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए एमएससी थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर की क्लास लेकर आई हूँ, जो कि अप्लाइड जूलॉजी। इसमें यूनिट 1 पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज से स्टार्ट करने वाला है यूनिट 2, जो कि है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में सबसे पहला टॉपिक होने वाला है आपका इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ कैटल्स इन इंडिया। तो सबसे पहले हम इसमें काऊ की ब्रीड्स के बारे में जानेंगे कि काऊ की कौन कौन सी ब्रीड्स होती हैं इंडिया में। काउज आर क्लासिफाइड एज ड्रॉट, डेयरी एंड डुअल पर्पज ब्रीड। सबसे पहला ड्रॉट ब्रीड क्या होता है? देयर मीट इज टफ एंड दे गिव लिटिल मिल्क। मीन्स इनका मीट टफ होता है और ये कम दूध देती हैं। हैंस दे आर यूज्ड एज बीसेट्स ऑफ बर्डन इन वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसलिए इनका यूज़ अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यानी कि खेतों में किया जाता है। सच एज टिलिंग यानी खेतों में हल चलाने के लिए, इरिगेशन सिंचाई करने के लिए, एंड कार्टिंग सामान को ले जाने के लिए भी इनका यूज़ फार्मर्स जो हैं वो करते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स स्टिल मेक यूज़ ऑफ ड्रॉट ब्रीड्स ऑफ काऊ। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, छोटे स्तर के जो किसान हैं, वो अभी भी ड्रॉट ब्रीड्स का यूज़ करते हैं अपने फार्मिंग के कामों में। सेकेंड है डेयरी ब्रीड्स। दे हैव लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम। डेयरी ब्रीड्स जो होती हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम लार्ज होता है एंड इनका अडर जो है वो स्पेशियस होता है, क्योंकि एज मच एज पॉसिबल ऑफ फूड दे कंज्यूम मस्ट बी टर्न इनटू मिल्क। क्योंकि जितना ज़्यादा फूड वो कंज्यूम करती हैं उतना ज़्यादा जो फूड है वो मिल्क में टर्न होता है, यानी कि मिल्क में चेंज हो जाता है और फिर ये वो हमें मिल्क देती हैं या फिर मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। लास्ट है डुअल पर्पस ब्रीड। दीज ब्रीड्स प्रोवाइड मिल्क एज वेल एज हेल्प इन एग्रीकल्चरल टास्क। ये जो ब्रीड्स होती हैं ये मिल्क भी प्रोवाइड करती हैं और एग्रीकल्चरल टास्क में भी हेल्प करती हैं। इन इंडिया डुअल पर्पस ब्रीड्स आर फेवर्ड बाय फार्मर बिकॉज इन दीज ब्रीड ऑफ काउ आर फेयरली गुड मिल्क यील्डर्स एंड द स्टरलाइज्ड मेल गुड फॉर ड्रॉट वर्क। ये देखिए, इंडिया में जो डुअल पर्पस ब्रीड्स हैं वो फार्मर द्वारा फेवर की जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनसे गुड मिल्क भी मिल जाता है, क्योंकि ये गुड मिल्क येल्डर होती हैं और इनके जो स्टरलाइज्ड मेल होते हैं वो ड्रॉट वर्क के लिए यानी कि फार्मिंग में जो वर्क होता है उसमें हेल्पफुल होते हैं। तो काऊ की कुछ इंडिजिनस ब्रीड्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है रेड सिंधी। दिस काऊ इज़ मीडियम इन साइज़। ये जो काऊ है मीडियम साइज़ की होती है एंड रेड इन कलर, और रेड कलर की होती है विथ डार्क एंड लाइट रेड शेड। और इनके बॉडी पर डार्क एंड लाइट कलर के, रेड कलर के शेड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है साहिवाल। दिस ब्रीड ऑफ काऊ इज सुपीरियर टू अदर डेयरी काऊ। ये जो काऊ की ब्रीड है ये किसी भी डेयरी काऊ से सुपीरियर है यानी कि मुख्य है। द एनिमल इज़ लार्ज एंड हैवियर बिल्ड। मतलब ये एनिमल जो है ये लार्ज होता है। साहिवाल जो काऊ होती है इसकी बॉडी की साइज़ लार्ज होती है एंड हैवियर बिल्ड मतलब ये अधिक मिल्क प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है गिर। दिस इज़ द नेटिव ब्रीड इन गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। ये गुजरात के गिर के जंगलों की नेटिव ब्रीड है। दिस काउ इज़ मीडियम इन साइज़। ये मीडियम साइज़ की होती है एंड फेयरली गुड मिल्क यील्डर, और ये अच्छा दूध प्रोवाइड करती है या फिर अधिक मात्रा में दूध हमें प्रोवाइड करती है। इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ बफेलो। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कैटल्स में? ब्रीड्स ऑफ काऊ। अब हम पढ़ेंगे इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ बफेलो। बफेलो की कौन कौन सी ब्रीड्स हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं? इन इंडिया बफेलोज आर डोमेस्टिकेटेड इन ग्रेट नंबर। इंडिया में बफेलोज को अधिक संख्या में डोमेस्टिकेटेड किया गया है। देयर आर 10 ब्रीड्स ऑफ बफेलो इन आवर कंट्री। और हमारे देश में बफेलो की 10 ब्रीड्स डोमेस्टिकेट की गई हैं। द इम्पॉर्टेंट ब्रीड ऑफ बफेलो विद हाई यील्ड ऑफ मिल्क आर एज फॉलोज। और जो कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स हैं बफेलो की जो हाई मिल्क यील्ड करती हैं या फिर मिल्क की हाई यील्ड प्रोवाइड करती हैं, ये कुछ फॉलोइंग है, आपको इसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहला है मुर्रा। दिस इज़ ओरिजिनल ब्रीड ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। ये पंजाब और हरियाणा की ओरिजिनल ब्रीड है। दिस ब्रीड हैज़ मैसिव बॉडी, शॉर्ट एंड टाइटली कर्व्ड हॉर्न। इसकी बॉडी जो है वो मैसिव होती है और इसके हॉर्न जो हैं यानी सींग जो होते हैं वो शॉर्ट एंड टाइटली कर्व्ड होते हैं। ड्यूरिंग इट्स लैक्टेशन पीरियड, और लैक्टेशन पीरियड के ड्यूरिंग इट्स एवरेज यील्ड ऑफ मिल्क इज़ 1800 to 2500 लीटर विथ फैट कंटेंट अप टू 7%। यानी लैक्टेशन पीरियड के ड्यूरिंग ये लगभग 1800 से 2500 लीटर मिल्क प्रोवाइड करती है, जिसमें कि 7% फैट कंटेंट होता है। नेक्स्ट है महसाना। दिस इज़ अ ब्रीड ऑफ गुजरात स्पेशली फ्रॉम वडोदरा एंड महसाना डिस्ट्रिक्ट। ये गुजरात की ब्रीड है जो कि स्पेशली वडोदरा एंड महसाना डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इट इज़ क्रॉस बिटवीन मुर्रा एंड सुरती। ये
बुफेलो की 2 ब्रीड्स मुर्रा एंड सुरती के बीच क्रॉस कराया गया, उससे प्रोड्यूस हुई है। यूजुअली ब्लैक और ग्रे, और ये यूजुअली ब्लैक और ग्रे कलर की होती है। देयर मिल्क प्रोडक्शन इज़ अबाउट 1200 to 2500 लीटर। उनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 1200 से 2500 लीटर होता है। नेक्स्ट है सुरती। नेक्स्ट ब्रीड जो है बफेलो की वो है सुरती। दिस ब्रीड ऑफ बफेलो इज़ नेटिव टू कायरा एंड वडोदरा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। ये गुजरात के कायरा एंड वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ब्लैक और ब्राउन आई प्रोमिनेंट, यानी इनका कलर जो है वो ब्लैक और ब्राउन होता है। आइज़ इनकी प्रोमिनेंट होती हैं। हॉर्न्स आर सिकल शेप्ड, यानी इनके जो सींग होते हैं वो हंसियाकार होते हैं। देयर एवरेज मिल्क यील्ड इज़ फ्रॉम 1600 to 1800 लीटर, और उनका जो एवरेज मिल्क यील्ड होता है वो 1600 से 1800 लीटर होता है। और इनके मिल्क में फ़ैट कंटेंट 8 से 12% तक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल, यानी कि कैटल की कुछ फॉरेन ब्रीड्स के बारे में हम जानेंगे। एक्जोटिक ब्रीड्स helped in evolving some of the most outstanding dairy breeds of cattle in western countries, यानी जो एक्जोटिक ब्रीड्स हैं वो सबसे आउटस्टैंडिंग जो डेयरी ब्रीड्स होती हैं उनको इवॉल्व करने में हेल्पफुल हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज़, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में। दीज ब्रीड्स मेंटेन अ वेरी हाई स्टैंडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मिल्क प्रोडक्शन, एज एट मेच्योरिटी एंड ब्रीडिंग एफिशिएंसी, यानी कि ये जो ब्रीड्स हैं ये बहुत हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं मिल्क प्रोडक्शन में, मेच्योरिटी एज में एंड ब्रीडिंग एफिशिएंसी में। इन इंडिया सम ऑफ दीज ब्रीड्स हैव इंट्रोड्यूस्ड फॉर क्रॉस ब्रीडिंग टू रेज द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ आवर कैटल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि इंडिया में इनमें से कुछ ब्रीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है क्रॉस ब्रीडिंग के लिए, जिससे कि एक जेनेटिक पोटेंशियल रेज किया जा सके हमारी कैटल्स में मिल्क प्रोडक्शन का। Slowly, this practice is becoming popular and has started to have impact on our dairying, यानी कि धीरे धीरे ये जो प्रैक्टिस है पॉपुलर होती गई और हमारे डेयरी पर इसका इम्पैक्ट पड़ने लगा। सम इम्पॉर्टेंट एक्जोटिक ब्रीड्स आर डिस्क्राइब्ड हियर, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉरेन ब्रीड्स हैं एक्जोटिक ब्रीड्स हैं वो यहाँ डिस्क्राइब की हुई हैं। इसमें सबसे पहला है जर्सी। दिस ब्रीड वॉज डेवलप्ड ऑन द आइलैंड ऑफ जर्सी इन ब्रिटिश चैनल। ये ब्रीड जो है ये ब्रिटिश चैनल के जर्सी आइलैंड में डेवलप हुई है। जर्सी काउज वेरी इन कलर फ्रॉम लाइट रेड टू ब्लैक एंड फ्रॉम वाइट स्पॉटेड टू सॉलिड इन मार्किंग, यानी कि जर्सी काउज जो होती हैं ये कलर में वेरी करती हैं। ये लाइट रेड से ब्लैक कलर की भी हो सकती हैं, या फिर वाइट स्पॉटेड हो सकती हैं, या फिर इनमें सॉलिड मार्किंग हो सकती है। काउज आर कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज़। ये जो काउज होती हैं ये स्मॉल साइज़ की होती हैं कंपेरेटिवली अदर काउज जो हैं उनके कंपैरिजन में इनकी साइज़ स्मॉल होती है। और इनका अडर जो है वो प्रॉपरली डेवलप्ड होता है एंड प्रॉपरली प्लेस्ड होता है। एवरेज लैक्टेशन यील्ड ऑफ दिस ब्रीड्स इज़ 4055 kg, यानी कि इनकी जो एवरेज लैक्टेशन यील्ड है मिल्क प्रोडक्शन है जो इनका वो 4055 kg का होता है। मिल्क इज़ लाइट येलो, इनका मिल्क लाइट येलो कलर का होता है जिसमें कि 5.4% फैट प्रेजेंट होता है। एडल्ट काउज वे अबाउट 500 kg एंड मेल 600 to 700 kg। जो एडल्ट काउ होती है उसका वेट 500 किलोग्राम और मेल जो होता है जर्सी का उनका वेट 600 से 700 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट है होल्स्टीन फ्रीसियन। होल्स्टीन फ्रीशियन ये एक्जोटिक ब्रीड है। दिस ब्रीड ओरिजिनेटेड इन हॉलैंड, ये हॉलैंड में ओरिजिनेट हुई है। पर्टिकुलरली द प्रोविंस ऑफ नॉर्थ हॉलैंड एंड वेस्ट फिनलैंड, पर्टिकुलरली ये नॉर्थ हॉलैंड एंड वेस्ट फिनलैंड में नेटिव है, वहाँ की नेटिव स्पीसीज़ है। एनिमल्स ऑफ दिस ब्रीड आर रगेडली बिल्ड एंड पोसेस लार्ज फीडिंग कैपेसिटी एंड अडर्स। इनमें ये जो एनिमल्स हैं ये रगेडली बिल्ड होते हैं, यानी कि इन्हें असभ्य ढंग से पाला जाता है। एंड पोसेस लार्ज फीडिंग कैपेसिटी, इनमें लार्ज फीडिंग कैपेसिटी होती है एंड इनके अडर्स जो है वो भी लार्ज होते हैं। हॉल्स्टीन इज़ ब्लैक एंड वाइट इन कलर, ये कलर में ब्लैक एंड वाइट होती है। एंड द अमाउंट ऑफ ब्लैक एंड वाइट में वेरी फ्रॉम वाइट विथ अ फ्यू ब्लैक स्पॉट और टू ऑलमोस्ट ब्लैक, यानी कि इनका जो कलर है वो ब्लैक एंड वाइट स्पॉट जो है वो वेरी कर सकते हैं। ये वाइट से कुछ ब्लैक स्पॉट्स तक या फिर बिल्कुल ब्लैक कलर की भी हो सकती हैं। द ब्रीड इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेस्टर्न यूरोप, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका। ये जो ब्रीड है ये सबसे ज़्यादा वेस्टर्न यूरोप में, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। दिस ब्रीड इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड की बेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ब्रीड मानी जाती है। दे आर हैव ए मिल्क प्रोड्यूसर एवरेजिंग 6500 kg पर लैक्टेशन, यानी कि एक लैक्टेशन पीरियड में ये अप्रॉक्स 6500 किलोग्राम मिल्क प्रोड्यूस करती हैं।
द फैट परसेंटेज इन देयर मिल्क इज़ जनरली लो, लेकिन इनके मिल्क में जो फैट का परसेंटेज होता है वो लो होता है, 3 to 3.5% ही फैट इनके मिल्क में पाया जाता है। द एनिमल्स आर लार्ज, एनिमल्स लार्ज साइज के होते हैं एंड द अडल्ट मेल एंड फीमेल वे अबाउट 800 to 900 kg एंड 500 to 650 kg रेस्पेक्टिवली, यानी कि मेल का जो वेट होता है वो 800 से 900 किलोग्राम और फीमेल काऊ का वेट जो होता है वो 500 to 650 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट, ब्राउन स्विस। दिस ब्रीड फ्रॉम स्विट्जरलैंड ओरिजिनेटेड ऑन द ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ एल्प्स, यानी कि ये ब्रीड जो है ये स्विट्जरलैंड की है जो कि एल्प्स के ईस्ट एंड नॉर्थ में ओरिजिनेट हुई है। नाउ दे आर सीन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अब ये वर्ल्ड के मोस्ट पार्ट में पाई जाती है। द कलर वेरीज फ्रॉम लाइट फॉन टू ऑलमोस्ट ब्लैक, इनका जो कलर होता है लाइट फॉन कलर का होता है या फिर ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर की होती हैं। द एनिमल्स आर फेयरली लार्ज इन साइज, इनका साइज लार्ज होता है। द ब्रीड इज़ ट्रिपल पर्पज़ एनिमल इन होमलैंड इन एसेंस मिल्क, मीट एंड रॉड, यानी कि ये ब्रीड जो है ये ट्रिपल पर्पज़ है, यानी कि ये डेयरी ब्रीड के फॉर्म में, ड्रॉड ब्रीड के फॉर्म में एंड डुअल पर्पज़ ब्रीड के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। द ब्रीड इज़ क्वाइट एंड ईजिली मैनेजेबल, ये ब्रीड जो है ये क्वाइट होती है एंड ईजिली मैनेजेबल होती है। अडल्ट मेल का वेट होता है 700 से 800 किलोग्राम एंड अडल्ट फीमेल का वेट होता है 500 से 600 किलोग्राम। ऑन एन एवरेज अ ब्राउन स्विस काउ produces 500 to 50 kg ऑफ मिल्क विच कंटेन 4.2% फैट, यानी कि अपने एक लैक्टेशन पीरियड में जो ब्राउन स्विस काऊ होती है वो 5250 किलोग्राम मिल्क प्रोड्यूस करती है जिसमें कि 4.2% फैट कंटेन होता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में जानेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।